Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are fine. Please open your math books. Today the date is 25 June 2020 and the day is Thursday. Please come to the page number 11 of your book. How was your last exercise? किसी ने काम सबमिट ही नहीं करवाया. I don't know. How was your last exercise? क्या आपने सारे क्वेश्चंस खुद किए, उनको समझा या नहीं समझा? बेटा साथ साथ काम करें ताकि पता चले आपको क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही. ठीक है, आपकी नोटबुक्स चेक होती हैं तो उससे पता चलता है आपको क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई. ओके जी, आज हम आगे चलेंगे. आगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर्स. जिस तरह से इससे पहले भी हम नंबर्स को ही देख रहे हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को देख रहे हैं, आज हम बड़े नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है. कंपेयरिंग के क्वेश्चन आपके पास दो तरह से आते हैं. एक कंपेयरिंग का क्वेश्चन जो है वो आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में आता है. आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, कहा जाता है कि बताएं इनमें से, इनको कंपेयर करके बताएं इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. रिलेटिवली इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि दो नंबर्स के बारे में या तीन नंबर्स के बारे में पूछा जाता है, आप कर लेते हैं. इसी कंपेयरिंग की जो दूसरी फॉर्म है, जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाले हैं. ठीक है, कि आप नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू लार्जर. सबसे पहले छोटा नंबर आएगा और उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा. जो आपकी काउंटिंग होती है वो नॉर्मली जो आप काउंट करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, 1 2 3 4 5 6. तो ये असेंडिंग ऑर्डर है नंबर्स का. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर इसके अपोजिट होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगर नंबर एंड सो ऑन, आप स्मॉलर नंबर्स के ऊपर मूव करते हैं. ठीक है, 10 9 8 जैसे आप बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं. वो बैकवर्ड काउंटिंग आपको जब सिखाई जाती है इसीलिए सिखाई जाती है ताकि आपको आगे चल के ये पता चल सके कि किस तरह से आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो आ जाए यहाँ पे रूल देखें. बहुत अच्छा रूल इन्होंने बताया. टू कंपेयर नंबर्स विद, पहला काम क्या करना है? अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन द नंबर्स हैविंग फ्यूअर डिजिट्स. जब भी नंबर्स को कंपेयर करना हो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स गिने. एक नंबर है 3000, उसके कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं. एक नंबर है 30,000, उसके कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट हैं. तो याद रखें, हम हर केस के अंदर एक्सेप्ट के कोई नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा हो, अगर ज़ीरो से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है तो आपने ज़ीरो को कभी भी डिजिट्स की काउंटिंग में काउंट नहीं करना. ठीक है, उसके अलावा कोई भी नंबर अगर डिजिट्स में किसी नंबर से बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा. ठीक है, दूसरा नंबर उससे छोटा होगा. बेशक उसके अंदर एक नंबर है, उसके अंदर छोटे छोटे डिजिट्स यूज़ हुए हैं, 1 1 1 0 1. ठीक है, ये 5 डिजिट्स का नंबर है. और एक नंबर है उसमें बड़े बड़े डिजिट्स यूज़ हुए हैं, 9 8 8 9. ठीक है, और ये 4 डिजिट का है. तो 4 डिजिट का नंबर 5 डिजिट के नंबर से हमेशा छोटा ही होगा. ठीक. दूसरा आपको रूल बताया, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स. जब, हाँ, मसला तो ये है कि जब नंबर डिजिट्स जब इक्वल हों, ठीक है, जब इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स हों तो फिर आप किस तरह से बड़े छोटे का फाइंड करते हैं? तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट एंड कंपेयर द डिजिट्स अनटिल दे डिफर. ठीक है, आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पहला डिजिट उनका सेम है. फॉर एग्जांपल एक नंबर है जिसकी जो लैक्स के अंदर है. ठीक है, तो आप देखते हैं कि पहले नंबर का लैक प्लेस वैल्यू और दूसरे की लैक प्लेस वैल्यू जो है वो सेम है या डिफरेंट है. अगर वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं तो फिर तो बहुत इजी है. जिसकी बड़ी वैल्यू है वही नंबर बड़ा, जिसकी छोटी वैल्यू है वही नंबर छोटा. हाँ, अगर उन दो की वैल्यू भी सेम है, फॉर एग्जांपल 5 लाख, दोनों की 5 लाख, फिर आप जो है 10,000 प्लेस को आके देखेंगे. अब आपको पता चला कि 10,000 प्लेस की वैल्यू भी सेम ही है. 5 लाख 40, ठीक है, 40,000 है. दोनों की 10,000 की वैल्यू भी सेम है और 1000 की वैल्यू भी सेम है. फिर और आगे आएंगे देखेंगे 100 की क्या वैल्यू है.
100 की वैल्यू में पता चला एक की वैल्यू जो है वो 562 है, एक की वैल्यू 323 है। तो 500 प्लेस पे 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? 5 बड़ा है, इसका मतलब है वो नंबर बड़ा है। ठीक है बेटा, इस तरह से पहले यहाँ वाली एग्जांपल देख लें, पर जो मैंने सॉल्व किया वो भी आपको दिखाऊंगा। विच इज़, अच्छा उससे पहले ये देख लें तरीका क्या। ये आप देख लें एक क्वेश्चन जो सबसे टॉप पे है, ये अभी आपके आगे एक्सरसाइज का है। आपके पास जो है वो ये दो नंबर हैं। ठीक है, आप देखें ये दोनों नंबर दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर को लिख लेना है, ऊपर नीचे लिख लिया आपने। अब आप देखें लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें, देखें क्या इनकी ये वैल्यू में फ़र्क है। दोनों में 7 है, तो मैंने नीचे एस जो लिखा है उसका मतलब है सेम। ठीक है, तो सेम है तो आपको नहीं पता चल सकता कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू दोनों की 0 है, तब भी नहीं पता चल सकता। उससे नेक्स्ट दोनों की 0 है, नहीं पता चल सकता। उससे नेक्स्ट दोनों की 7 है, नहीं पता चल सकता। उससे नेक्स्ट दोनों की 7 है, नहीं पता चल सकता। उससे नेक्स्ट दोनों की 0 है, नहीं पता चल सकता। उससे नेक्स्ट दोनों की 0 है, नहीं पता चल सकता। देखिए इतना बड़ा नंबर है पर सारी वैल्यू सेम है तो नहीं पता चल सकता। आखिरी जो वंस डिजिट है उसको देखें, एक के अंदर 7 है, एक के अंदर 9 है। इससे आपको पता चलेगा कि जिसका वंस डिजिट बड़ा है वो किसका है, जिसका 9 है। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है वो बिगर है, जो ऊपर वाला नंबर है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो ये 7,77,009 ये आपका बड़ा नंबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हम जो बुक के अंदर देख रहे थे, आपको इन पे एग्जांपल्स पे आ जाएं। एग्जांपल नंबर 5, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ ग्रेटर 8,93,10,009 ये ग्रेटर है या 11,73,640 ये ग्रेटर है। तो आपने काउंट कर लें नंबर। सबसे पहला फार्मूला डिजिट्स काउंट करें। तो बेटा जब डिजिट्स काउंट किए तो आपको पता चला कि 11 करोड़ वाले डिजिट्स ज़्यादा हैं और दूसरे डिजिट्स जो हैं वो कम हैं। तो जब दूसरे डिजिट कम है, वो 8 डिजिट नंबर है, ये 9 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली जिसके डिजिट ज़्यादा हैं वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिख दिया हुआ है हमने कि ये वाला नंबर 11,73,640 इज़ ग्रेटर देन ये। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 को देखें। लाइन अप द उसके अंदर भी दो नंबर्स कंपेयर करने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे दोनों के डिजिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो जब दोनों के डिजिट्स इक्वल हैं तो हमने उसी तरह से जो मैंने अभी आपको जैसे बताया था, दोनों की सबसे लेफ़्ट वैल्यू जो है वो करोड़ थी, वो देखा दोनों के करोड़ वाली वैल्यू, करोड़ वाली प्लेस वैल्यू दोनों की 8 है। तो बस फिर हमें नहीं पता चल सकता कौन सा बड़ा है। 10 लाख वाली देखी तो 3 है, तब भी नहीं पता चल सकता। लाख वाली देखी तो दोनों की 1 है, तब भी नहीं पता चल सकता। 10,000 वाली जो वैल्यू है वो दोनों की डिफरेंट है। तो बड़ी किसकी है, बड़ी नीचे वाले नंबर की है 5, तो वो नंबर जो है वो बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। ये आपने देखना होता है कि आपसे उन्होंने छोटे नंबर का पूछा या बड़े नंबर का पूछा, तो जिस नंबर का पूछा है वही नंबर आपने बताना है। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 7 में देखें, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो मैं आपको बता रहा था कि दो ही तरीके होते हैं, या आपको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है या आपको जो है वो छोटा बड़ा बताना होता है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएं तो आप देखें यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स हैं, ज़्यादा नंबर्स हैं। उनने सबसे पहले तो कहा कि लाइन अप द गिवन नंबर्स बाय देयर प्लेस वैल्यूज़। ठीक है, वैसे जिस तरह से बुक ने किया है वो भी एक तरीका है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप नंबर्स की जो काउंटिंग कर लें पहले से डिजिट्स की, उसके हिसाब से नंबर तरतीब से लिखें। ठीक है, आपको लगता है कि ये 3 नंबर 8 डिजिट वाले हैं वो इकट्ठे लिखें, 3 नंबर 7 डिजिट्स वाले हैं वो उसके बाद नीचे लिखें। ठीक है, बहरहाल इनने इसी तरह सीधा नंबर्स को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इनने देखा कि आपके पास जो है वो 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनके 9 डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 नंबर ऐसे हैं जिनके 9 डिजिट्स हैं, एक नंबर है जिसके 8 डिजिट्स हैं, एक नंबर है जिसके 6 डिजिट्स हैं और एक नंबर है जिसके 7 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, 6 डिजिट्स वाला नंबर सबसे छोटा, 7 वाला उससे बड़ा, 8 वाला उससे बड़ा, 9 वाला उससे बड़ा। अब 9 के सिर्फ 3 नंबर्स हैं तो उनके दरमियान हमको देखना है, वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल काम है, बाकी सारा जो है वो इजी है। अब 9 वाले जो 3 नंबर्स हैं तो उनको आप देख लें यहाँ इस क्वेश्चन में, तो वो भी सिंपल है कि 9 वाले जो 3 नंबर हैं 9 डिजिट्स वाले, उनके अंदर वो 10 करोड़ वाले वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है, पर उसमें एक का 9 है, एक की 5 है, एक की 3 है, तो ऑब्वियसली 9 सबसे बड़ा है, 5 उससे छोटा और 3 उससे छोटा। इनने कैसे किया देखें, इनने लिखा है यहाँ पे 10 करोड़ वाली कितने वैल्यूज़ हैं, 3 हैं, तो इनने लिखा है 3 10 करोड़। ठीक है, 3 10 करोड़। अच्छा, ये 3 नंबर है
तो इन्होंने देखा है कि सब एक नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी 10 करोड़ की क्या वैल्यू है 3, तो इन्होंने लिखा 3 10 करोड़ इज़ लेस देन दूसरे की क्या वैल्यू है 5 10 करोड़, तो वो 5 10 करोड़ से छोटा है 3 10 करोड़, और तीसरे की क्या वैल्यू है 9 10 करोड़, तो वो उससे भी छोटा है। 3 10 करोड़ इज़ लेस देन 5 10 करोड़ इज़ लेस देन 9 10 करोड़, ठीक है। तो वो इसी को आगे जो नंबर्स हैं 3 10 करोड़ वाला नंबर जो है वो कौन सा है वो इनने लिख दिया, ठीक है। ये आ गया 39 करोड़ 89 लाख 358, ठीक है। तो इसी तरह से 5 10 करोड़ वाला भी लिख लिया और 9 10 करोड़ वाला भी लिख लिया, ठीक है। तो ये तो आपके इन 3 नंबर्स का हमें पता चल जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि इससे छोटे हैं सबसे पहले 6 डिजिट नंबर, फिर 7 डिजिट नंबर, फिर 8 डिजिट नंबर। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सारा अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका अपोजिट जो पार्ट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, एक एग्जांपल ने आपको वो वाली भी बता दी है, पर इसमें आप देख लेंगे कि डिसेंडिंग में सबसे बड़ा सबसे पहले होता है, ठीक है। तो फिर 10 करोड़ वाले 2 थे, एक 9 10 करोड़ वाला, एक 4 10 करोड़ वाला। सबसे बड़ा कौन सा है 9 10 करोड़ वाला, वो नंबर सबसे पहले आ जाएगा। आप साथ में लिखेंगे ग्रेटर देन 4 10 करोड़। बाकी जो नंबर हैं उनको देख लें, और भी कोई इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल हैं। करोड़ वाले भी 3 नंबर हैं। अब ये जो करोड़ वाले 3 नंबर हैं इनकी भी प्लेस वैल्यू देखें तो 9 करोड़ ग्रेटर देन 8 करोड़ ग्रेटर देन 3 करोड़, ठीक है। ये जो करोड़ वाली प्लेस वैल्यू है, एक की 9 है, एक की 8 है, एक की 3 है। तो उसके बाद सबसे पहले तो 10 करोड़ वाले 2 नंबर आ गए ना, उसके बाद जो है वो करोड़ वाले ये 3 नंबर आएंगे, और उनमें सबसे पहले 9 करोड़ आएगा, फिर 8 करोड़, फिर 3 करोड़, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे भी काम चलेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो आपके अच्छा ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपने देख ली, ठीक है। अब आप आ जाएं, आपने सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो है वो बुक के ऊपर, ये जो पहले 2 क्वेश्चन हैं इनको करके पहले 5 क्वेश्चन नोटबुक पे करने। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन और लेस देन इन द सर्कल्स। ये बहुत इजी है। आपने पहले तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स देखने हैं, जिसके नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं वो ग्रेटर होगा, जिसके कम हैं वो लेस होगा। अगर दोनों के नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल हैं फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनकी प्लेस वैल्यू देखनी है। जिसकी प्लेस वैल्यू लेफ़्ट से स्टार्ट करनी है, जिसकी प्लेस वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो वो वाला नंबर जो है वो बड़ा होगा। इसी तरह से आपने नेक्स्ट वाले में जो है वो कोई, ये मैंने आपके लिए किया है क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे सी पार्ट है। एक नंबर आपके पास 86,045 सॉरी 86 करोड़ 45 लाख 89,000 है, ठीक है। और दूसरी तरफ 8 के बाद जो है वो ब्लैंक है, ठीक है। आपको ये पता है कि ये 8 मतलब 10 करोड़ वाला नंबर है, पर ये नहीं पता कि यहाँ पे डिजिट क्या आएगा। आगे 45 लाख 89,000, आगे तो सेम है सारा। तो वो कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लिखें जिससे फिल इन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द बॉक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लिखें जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए। अब आप देखें ना, आपका जो 86 करोड़ वहाँ पर है, ठीक है। तो आप छोटे से छोटा क्या नंबर लिखेंगे जिससे ये स्टेटमेंट ट्रू रहे। तो इसका मतलब है 86 के बाद आप 85 लिख सकते हैं, ठीक है। आपने ग्रेटर करना है ना, तो आप 8 के साथ जो स्पेस आपकी फ्री है उस स्पेस के अंदर जो है वो आप क्या चीज़ लिखेंगे, उस स्पेस के अंदर आप कोई ऐसा नंबर लिखेंगे जिससे ये नंबर छोटा ही रहे, ठीक है। अब वो छोटा कैसे रहेगा, वो छोटा ऐसे रहेगा कि यहाँ पे आप 5 लिख लें, 4 लिख लें, 3 लिख लें, 2 लिख लें, 1 लिख लें, या 0 ही लिख लें, ठीक है। तो ये उससे छोटा रहेगा। यहाँ पे मैंने जो 7 8 9 किया है ना, नहीं ये मैं समझा कि शायद बड़े वाला है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो आपने बहरहाल यहाँ पे छोटा नंबर ही लिखना है, ठीक है। जिस तरह से देख लें, इसका ए पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है 74, आगे ब्लैंक है 93, और ग्रेटर देन 74 486, ठीक है। अब 74 तो दोनों कॉमन हैं। अब दूसरे के अंदर जो है वो 100 प्लेस वैल्यू पे 4 है, तो इसके अंदर आप 100 प्लेस वैल्यू पे 5 लिख लें तो ये नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इवन आप 4 भी लिख लें
तो भी बड़ा होगा, क्योंकि टेंस वैल्यू जो है वो इन दोनों की जो टेंस वैल्यू है पहले वाले की बड़ी है। ठीक, फिर इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर जिस तरह अभी हमने देखे थे, 4 में आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं और 5 में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए कर भी दिया गया, तो आपने इसका ये काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे करना है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।